Ludo is life and life is Ludo. लूडो एक नई मूवी है अनुराग बासु की और अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए। इसका अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो आपको पता होगा कि इस मूवी में मल्टीपल एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टार कास्ट है। प्रॉपर मायने में एक मल्टी स्टारर है जो आज की डेट में हमें देखने को नहीं मिलती है। एंड बेसिकली हमें अलग अलग स्टोरी लाइन्स मिलती हैं जो किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। सो हाउ इज दिस मूवी? क्या ये आपको देखनी चाहिए? वेल, लेट्स फाइंड आउट इन दिस फुल रिव्यू ऑफ लूडो। अनुराग बासु की अगर आपने पुरानी कोई भी मूवीज देखी हो, इवन जग्गा जासूस है, बर्फी है, लाइफ इन अ मेट्रो है, आप कोई भी मूवीज ले लीजिए, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सिनेमा। यस, उसमें ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि इस मूवी को काफ़ी कमर्शियल बनाती हैं और काफ़ी अप्रोचेबल बनाती हैं ऑडियंसेस के लिए। बट अनुराग बासु की एक अपनी ही स्टाइल है मूवी बनाने की, और अपनी ही स्टाइल है जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे करने की। नाउ राइट ऑफ द बैट मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये मूवी किस बारे में है तो मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। एंड आई एम श्योर अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आप मुझे नहीं बता पाएंगे कि ये मूवी किस बारे में है। बेसिकली इट इज अ मल्टी स्टारर विद 4 डिफरेंट प्लॉट लाइन्स, 4 डिफरेंट स्टोरी लाइन्स ऑफ मेनी डिफरेंट पीपल। और मल्टीपल इंस्टेंसेस पे हमें पता चलता है कि कैसे एक स्टोरी लाइन में कुछ एक चीज चेंज होती है और उसके रिपल इफेक्ट्स बाकी सबकी लाइफ में आते हैं। मूवी स्टार करती है अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा जो दंगल के बाद सेकेंड टाइम वापस साथ में काम कर रहे हैं। देन देयर इज आदित्य रॉय कपूर, देयर इज पंकज त्रिपाठी, रोहित सराफ, पार्ली मानी। एंड इट इज़ अ प्योरली मल्टी स्टारर मूवी जो आजकल हमें एक्चुअली देखने को नहीं मिलती है। पता नहीं स्टार्स की क्या ईगो होते हैं जो आपस में काम नहीं करना चाहते, बट दिस इज़ अ प्रॉपर मल्टी स्टारर। और ये सारी स्टोरीज अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रैक पे चल रही होती हैं, बट किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। किस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि ये स्टोरीज इतनी लिंक्ड हैं आपस में, इतनी डिफरेंट होते हुए भी। कहीं पे अभिषेक बच्चन का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अलग स्टोरी लाइन है। वो एक क्रिमिनल था जो सुधर गया था, बट देन कुछ ऐसा होता है कि ही गेट्स इन टच बैक विद हिज ह्यूमैनिटी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। द अदर स्टोरी इज सान्या मल्होत्रा जिसकी शादी होने वाली है, बट उसका पुराना बॉयफ्रेंड आदित्य रॉय कपूर उसकी लाइफ में वापस आता है किसी कारणवश। देन देयर इज राजकुमार राव जिसकी पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकते, वो उससे प्यार करता था, फातिमा सना शेख से। उसकी अब शादी हो चुकी है किसी और से, बट ही इज स्टिल इन लव विद हर। एंड एज ही सेज इन द मूवी, ही इज एन इमोशनल फूल। देन देयर सराफ एंड माने जो कि किसी तरीके से इस प्लॉट लाइन में घुस जाते हैं अगेन कुछ कारणवश। एंड देन देयर इज अ सिंगुलर कनेक्टिंग थ्रेड, पंकज त्रिपाठी जो एक बहुत बड़ा डॉन है, एक गैंगस्टर है जो इन सबको किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट करता है। एंड देन अनदर कनेक्टिंग थ्रेड इज वेरी मेटा। देयर इज 2 कैरेक्टर्स डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ द मूवी जो हमें बीच बीच में देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टर्स इज प्लेड बाय अनुराग बासु हिमसेल्फ। और मूवी के एंड तक आते आते हमें पता चलता है कि दीज 2 कैरेक्टर्स आर एक्चुअली यमराज एंड चित्रगुप्त। And even they are discussing what the movie is trying to convey, कि what is the point of life and what is good, what is evil, सही क्या है, गलत क्या है, इस लाइफ के मायने क्या हैं। बेसिकली मूवी यही चीज समझाती है हमें अलग अलग स्टोरी लाइंस के थ्रू, और हमें इवेंचुअली शायद ये पता चलता है कि लाइफ के जो मायने हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। This movie is a dark comedy, और the best thing about is the direction. अनुराग बासु ने बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छे क्राफ्ट्समैन की तरह सारी चारों स्टोरी लाइंस को आपस में इंटीग्रेट किया है। स्टोरीज अलग अलग चलती हैं, बट देन कट टू कट सीन्स हमें अलग अलग स्टोरी लाइंस को फॉलो करने का मौका मिलता है। येस, एट टाइम्स कभी कभी स्लैकिंग लगती है कि हमें लगता है यार ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द मूवी, बट देन इट बिल्ड्स अप अगेन बिकॉज वी आर पुट इनटू अनदर स्टोरी लाइन। तो अगर आपको एक स्टोरी लाइन थोड़ी सी बोरिंग लग रही है तो दूसरी स्टोरी लाइन थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, इसलिए मूवी की पेसिंग बनी रहती है। एंड देन ऑल ऑफ इट
comes down and collects in a क्वेंटिन टैरेंटिनो टाइप का फाइनल क्लाइमैक्टिक सीन, बट क्योंकि ये डार्क कॉमेडी है सो इट इज़ अ प्रिटी कॉमेडिक एक्शन सीन। एंड इस मूवी में अनुराग बासी के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही वियर्ड और क्वर्की टाइप के हैं। आई मीन दे आर नॉट इवन मेन कैरेक्टर्स। साइड में सपोर्टिंग में छोटे से रोल में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो दे आर वेरी क्वर्की टाइप के कैरेक्टर्स, बहुत ही वियर्ड कैरेक्टर्स हैं। मूवी का डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और स्पेशल क्रेडिट मैं देना चाहूँगा प्रोडक्शन डिज़ाइन को और आर्ट वर्क को, क्योंकि आप जब भी किसी की स्टोरी लाइन देख रहे हैं यू कैन एक्चुअली सी द कलर, द ह्यूज़ इन द सीन्स। कि अगर जैसे आदित्य रॉय कपूर और सानिया मल्होत्रा की जो स्टोरी है दैट इज़ डिपिक्टेड बाय द कलर येलो, सो सी यू गेट टू सी मोर येलो इन देयर स्टोरी लाइन। आपको येलो गाड़ी दिखेगी और कुछ ऐसे बैकग्राउंड में कलर्स दिखेंगे विच विल एम्पलीफाई द येलो ऑफ दैट स्टोरी लाइन। ऐसे ही अभिषेक बच्चन का जो पूरा पार्ट है ही इज़ एसोसिएटेड विद द कलर रेड, सो इमेजरी में आपको रेड्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। कहीं उसने रेड शर्ट पहनी होगी, कुछ इस टाइप की चीज़ें जो कि एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही आर्टिस्टिक हैं। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द मूवी इज़ द characters that they have created. I mean, the best among the characters being Rajkumar Rao and Fatima Sana Sheikh. They are amazing. I mean, Rajkumar Rao इस मूवी में brilliant है and the other brilliant character is पंकज त्रिपाठी. I mean, ये दोनों बहुत ही अलग टाइप के कैरेक्टर्स हैं बट दोनों इतने अच्छी तरह लिखे हुए कैरेक्टर्स हैं और इतने अच्छे एक्टर्स ने पोर्ट्रे किया है कि बाकी सारे कैरेक्टर्स थोड़े से फीके पड़ जाते हैं इन दोनों के सामने। ऑल इन ऑल मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। आई मीन इन माई माइंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2020। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दिस मूवी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपको डार्क कॉमेडीज़ पसंद हैं जैसे कि डेली बेली टाइप की मूवीज़ तो ये मूवी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको डिटेल्ड स्टोरी लाइन्स पसंद हैं, अच्छी डायरेक्शन, अच्छा सिनेमेटोग्राफी पसंद है तो ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। And it is one of the best movies of 2020, but not for everyone. Still, it is a very enjoyable, very funny and very detailed movie. अगर आप अपना टाइम और ध्यान इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस मूवी वेरी मच। वेल, दोज वर माई 2 cents अबाउट द मूवी। क्या आपने ये मूवी देखी है? अगर नहीं तो क्या आप इसे देखने में इंटरेस्टेड हैं? Whatever you think, please write it down in the comment section below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो give it a thumbs up और अगर ऐसे और रिव्यूज वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो hit that subscribe button and the bell icon so that you will be notified whenever a new video drops. Till that happens, मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे थे आफ्टर थॉट्स नेटवर्क। बाय बाय।